हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोफोर्मास के बारे में। तो कई सारे बच्चे परेशान हैं कि जो सर्टिफिकेट है वो कैसे बनवाना है। लाइक डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, TFW सर्टिफिकेट हो गया। तो जितने भी सर्टिफिकेट है हम लोग डिस्कस करने वाले। तो इस वीडियो में हम लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बस उन्हीं बच्चों को बनाना पड़ेगा जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं या उनके पेरेंट्स वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग नहीं करते हो या आपके पेरेंट्स वेस्ट बंगाल से बिलोंग नहीं करते हैं, देन आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनवाना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, जिनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है वो कैसे बनवाएंगे। तो देख सकते हो WBJ का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाइए। आपको यहाँ पर एक टैब दिखता है, देखिए, प्रोफोर्मास फॉर सर्टिफिकेट। ओके, यहाँ पर क्लिक कीजिए। आपका वो जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है ना, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, मैं डाउनलोड करता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है, लाइक आपको A1 A2 करके दिखेगा। तो देखिए, ये है प्रोफोर्मा A1, ये है प्रोफोर्मा A2 एंड ये है प्रोफोर्मा B। तो टोटल 3 सर्टिफिकेट है। अब आप में आपको कोई एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो आपको कौन सा बनवाना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो देखिए, प्रोफोर्मा A1 है, A2 है एंड A3 है, सॉरी B है। तो A1 A2 और B, अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो या आपके पेरेंट्स वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, लास्ट 10 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, नोट, लास्ट 10 ईयर्स होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये नहीं बन सकता है। तभी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। अगर आप के पेरेंट्स वेस्ट बंगाल से बिलोंग नहीं करते हैं, ना ही आप करते हो, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने का ज़रूरत नहीं है। ओके, तो देखिए, यह डिटेल्स है, मैं डिटेल्स आप लोग के लिए लिख कर रखा हूँ। तो चलो समझते हैं। तो देखो मैं क्या लिखा हूँ, स्टूडेंट रिसाइडिंग इन वेस्ट बंगाल फॉर लास्ट 10 ईयर्स। यानी कि अगर आप वेस्ट बंगाल में लास्ट 10 ईयर्स से यहाँ पर रह रहे हो, ठीक है, तो आपको परफॉर्मा A1 या A2, मतलब दोनों में से कोई एक बनवाना पड़ेगा। या A1 बना लो या A2 बनवा लो। ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखा हूँ मैं, स्टूडेंट्स पेरेंट्स रिसाइडिंग इन वेस्ट बंगाल फॉर लास्ट 10 ईयर्स। यानी कि स्टूडेंट वेस्ट बंगाल में नहीं रह रहा है, लेकिन उनके जो पेरेंट्स है। अब देखो, पेरेंट्स का मतलब हो गया कि आपके मदर या फादर, और कोई नहीं। अब काफ़ी से बच्चे कमेंट किए थे लास्ट ईयर कि मेरे अंकल रहते हैं। तो ऐसा नहीं, आपके फादर या मदर अगर ये बिलोंग करते हैं लास्ट 10 ईयर्स इन वेस्ट बंगाल, तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो कि प्रोफार्मा भी बनवा सकते हो। प्रोफार्मा A1 A2 B कैसे बनवाना चाहिए वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हूँ मैं, प्रोफार्मा A1 को कौन कौन साइन कर सकता है। ठीक है, जरा इसका फॉर्मेट देखिए। देखिए, प्रोफार्मा A1 कुछ इस तरह से देखने में लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, सर्टिफाइड डैट आपका जो भी नाम है, सन और डॉटर ऑफ आपका जो भी पेरेंट्स का नाम है। ठीक है, तो ये सब फिलअप करना पड़ेगा। आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो देख सकते हो। तो फिलअप करने के बाद आपके अथॉरिटी के पास, अथॉरिटी जो भी एलिजिबल है साइन करने के लिए, वहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा। एंड ये सब लिस्ट है अथॉरिटी के, लाइक कि तुम देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या लिखा गया है। देखिए, जो प्रोफॉर्मा A1 है वो BDO या SDO या DM साइन कर सकता है, या ग्रुप A ऑफिसर और गैजेटेड ऑफिसर्स ऑफ सिमिलर रैंक और हायर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, असिस्टेंट कमिश्नर और अबव इन द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फ्रॉम द लोकल काउंसिलर ऑफ योर लोकेलिटी। तो प्रोफॉर्मा A1 ये सब ऑफिसर्स एलिजिबल है साइन करने के लिए। ठीक है। या और परफॉर्मा जो A2 है वो कौन साइन कर सकता है, जो भी आप स्कूल से पढ़ाई किए हो लास्ट 10 ईयर्स, मतलब सपोज आप कोई XYZ से पढ़ाई किए हो, लास्ट 10 ईयर्स आप उसी स्कूल से पढ़ाई किए हो। ठीक है, तो वो जो स्कूल का जो हेड मास्टर है वो साइन कर सकता है। तो मतलब बेटर यही रहता है, मैं हर एक बच्चों को यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो फॉर लास्ट 10 ईयर्स, तो A2 बनवा लो। A1 भी बन सकता है, लेकिन A2 जल्दी बन जाता है। ठीक है, तो जो बच्चे लास्ट 10 ईयर्स से वेस्ट बंगाल में बिलोंग करते हैं, तो वो आइदर A1 बनाए या A2 बनवाए, कोई एक। तो A2 बनवाना आसान होता है, तो A2 आप बनवा सकते हो। अब अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग नहीं करते हो, लेकिन आपके पेरेंट्स लास्ट 10 ईयर्स से वेस्ट बंगाल में बिलोंग करते हैं, देन आपको परफॉर्मा B बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तुम देख सकते हो कौन कौन ऑफिसर्स एलिजिबल है साइन करने के लिए। तो परफॉर्मा A1 के जो ऑफिसर्स है वही एलिजिबल है प्रोफोमा B के लिए। तो यहाँ पर देखो, जो प्रोफोमा जो A1 के जो ऑफिसर्स का लिस्ट में मेंशन किया था ना, वो सेम है एज प्रोफोमा B का। अब तो और डिटेल्स में जानते हैं कि कौन कौन मतलब ऑफिसर एलिजिबल है। आप सवाल पूछेंगे कि नहीं, ये ऑफिसर से तो साइन करना नहीं चाहते या नहीं हो रहा है ना। तो देखो, इनका एक वेबसाइट है खुद का, WJE का ही है। तो यहाँ पर मेंशन किया गया कि कौन कौन ऑफिसर्स है जो कि साइन कर सकते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो देखो, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, जो
प्रोफोर्मा A1 एंड प्रोफोर्मा बी, यानी जो प्रोफोर्मा A1 है एंड जो प्रोफोर्मा बी है वो कौन कौन ऑफिसर्स एलिजिबल है साइन करने के लिए, ठीक है। तो देखो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। देखिए यहाँ से सब लिस्ट मेंशन किया गया है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 पॉइंट्स हैं एंड ये 7 पॉइंट्स में जो जो ऑफिसर्स का नेम मेंशन किया गया उनसे जाओ एंड सिग्नेचर करवा लो। अगर आप A1 एंड B करवाना चाहते हो तो A2 करवाना काफ़ी आसान है। स्कूल में जाओ एंड जो हेड मास्टर है साइन करवा लो। तो इसका जो स्क्रीनशॉट है ना आप ले लीजिए। देखिए A1 एंड B कौन कौन ऑफिसर एलिजिबल है, ठीक है। इसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ये जो लिंक है माई WBUT, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दे रहा हूँ। तो वहाँ पर जाइए, लिंक पर जाइए एंड जो भी डिटेल्स मेंशन किया गया यहाँ पर देखिए एंड आप इन ऑफिसर से सिग्नेचर करवा सकते हो, ठीक है। परफॉर्मा जो A2 है तो क्या लिखा गया देखो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन दिस परफॉर्मा मे बी ऑब्टेन फ्रॉम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब आपके जो भी हेड मास्टर है, जो प्रिंसिपल है, उनसे सिग्नेचर करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान दो क्या लिखा यहाँ पर, फ्रॉम विच द कैंडिडेट हैज़ पास्ड हीज और हर 10+2 एग्जामिनेशन, तो आपने जहाँ से 12th पास किया है एंड मेक श्योर आप लास्ट 10 ईयर पढ़ाई किए थे। सो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गया है कि प्रोफोर्मा A1 एंड B कौन साइन कर सकता है एंड प्रोफोर्मा A2 कौन साइन कर सकता है। तो ये लिस्ट है, तुम प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, अदरवाइज़ बाद में खोजते रह जाओगे एक ऑफिसर्स को कि मतलब ये साइन नहीं करना चाहते, ये साइन नहीं करना चाहते, ये साइन नहीं करना चाहते। तो काफ़ी ऑफिसर की लिस्ट है ना, आप किसी से भी सिग्नेचर करवा सकते हो, ठीक है, काफ़ी आसान है। तो जाइए, मतलब जितना जल्दी हो सके सिग्नेचर करवा कर रख लीजिए, क्योंकि आपका 12th का बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। फिर शायद लॉकडाउन फिर और शायद बढ़ सकता है, तो बेटर यही रहेगा कि आप जल्द से जल्द सिग्नेचर करवा लीजिए, ठीक है। एंड देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में मेंशन करना भूल गया कि आपका जो इशूइंग डेट है, मैं एक रिकॉर्डेड वीडियो भी पब्लिश किया था इसी चैनल पर, कि वहाँ पर बताया ये जा रहा था कि आपका जो इशूइंग डेट, यानी कि देखिए यहाँ पर तुम यहाँ पर जो डेट देख रहे हो ना, यानी मतलब ये हो रहा है कि आप ये सर्टिफिकेट इसी साल होना चाहिए। मतलब कि देखिए अगर आप WBG एग्ज़ाम दिए थे लास्ट ईयर तो ये काम नहीं करने वाला है, आपको फिर से डोमिसाइल्ड सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। जैसे कई सारे बच्चे पूछते हैं कि मैं तो WBG 2021 में दिया था तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मेरे पास है, तो मैं फिर से क्यों बनाऊँ, तो आपको फिर से बनवाना पड़ेगा। एंड जो डेट है, जो मतलब जो अथॉरिटी का जो डेट है जो साइन किया है उसका डेट इसी साल का होना चाहिए, 2022 का ही। ऐसा नहीं कि आप 2021 का डोमिसाइल सर्टिफिकेट शो कर रहे हो तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर आप जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा रहे हो उसका इशूइंग डेट 2022 ही होना चाहिए, अदरवाइज़ वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा हम लोग का डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आपको कैसे बनवाना पड़ेगा। आई होप आपके जितने भी क्वेरी थे सब रिजॉल्व हो गया है। एंड देखो ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये काउंसलिंग के टाइम पर अपलोड करना होता है। तो अभी बस आपको ये बताना पड़ता है कि आप वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल हो या नहीं हो, एंड इसका बेनिफिट क्या होता है। आप कई सारे बच्चे ये पूछेंगे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो मैं बनवा लिया, इसका बेनिफिट क्या होगा। तो देखो इसका पहला बेनिफिट TFW उसका होगा, ठीक है। TFW का बेनिफिट तभी होगा अगर आप डोमिसाइल हो वेस्ट बंगाल का। एंड सेकंड क्राइटेरिया कि आपका जो एनुअल फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख से बिलो होना चाहिए। एंड देखो कई सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस है लाइक जादवपुर, जहाँ पर 90% सीट रिजर्व है फॉर डोमिसाइल स्टूडेंट एंड 10% सीट्स रिजर्व है फॉर नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट। तो अगर आप डोमिसाइल बनवाते हो तो इसका काफ़ी बेनिफिट्स मिलता है। एंड जैसे कि मान लीजिए KGC हो गया, कल्याणी गवर्नमेंट हो गया, जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट हो गया, पुरुलिया गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। ऐसे कई सारे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहाँ पर डोमिसाइल होना ज़रूरी है। अब देखो सवाल ये है कि मैं तो नॉन डोमिसाइल हूँ, तो मैं किन किन गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकता हूँ, एडमिशन मिल सकता है। तो देखो आपके लिए टोटल 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस है जहाँ पर नॉन डोमिसाइल बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहला है जादवपुर, सेकंड है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, थर्ड है कल्याणी यूनिवर्सिटी, फोर्थ है मकाउट एंड सॉरी एक और है 5 UIT बर्धमान। तो ये 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस है जहाँ पर नॉन डोमिसाइल बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। एंड जादवपुर में सिर्फ 10% ही सीट रिजर्व है, लेकिन जो बाकी ये 4 है जैसे कि मैं बताया कल्याणी यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मकाउट एंड UIT बर्धमान, तो यहाँ पर इक्वल फाइट होता है डोमिसाइल एंड नॉन डोमिसाइल में, ठीक है।
सो आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। एंड अगर इसी तरह से TFW का वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं अपलोड करने का जल्द से जल्द ट्राई करूँगा। एंड हम लोग का एक प्लेलिस्ट है WJEE 2022, उस पर कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोडेड है, तो आप उसको ज़रूर एक्सेस कीजिए। एंड हम लोग एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं, लाइक स्ट्रेट लाइन्स एंड सर्कल्स चल रहा है, तो आप उस क्रैश कोर्स को एकलव्य JEE 22 एंड WJEE 22 को एक्सेस जरूर कीजिए। ओके।